दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अभी ना जो ब्रायलर का कंडीशन चल रहा था पिछले कई दिनों से, क्या कई महीनों से चल रहा था, उसको देख करके ये लगता था कि भाई आने वाला जो समय है अगर इसी तरीके से चलता रहा ब्रायलर में तो क्या करेंगे फार्मर, क्या करेंगी कंपनियां। भाई इस तरह का रेट चल रहा था दोस्तों, 70 रुपये। कभी अगर ज़रा सा भी सीआरडी या ऐसा कहीं डैमेज बर्ड हो जाता था तो उसको जो डीलर होते थे 10 रुपये अंडर कटिंग मांगते थे। तो इस तरह से जो रेट चला अभी तक, और बहुत ही ज़्यादा किसानों को नुकसान भी हुआ इसमें। कई सारे मेरे ऐसे जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, बहुत सारे ऐसे फार्मर हैं जिनको मैंने रोका भी कि भाई अभी इतना ज़्यादा, एक लोग हैं दोस्तों मैं जिनको मेरे जानने वाले हैं, मैं उनसे मिलने वाला भी हूँ। उन्होंने तो 9000 मुर्गे डाले और 9000 मुर्गे में दोस्तों इस तरह से नुकसान लगा कि बेचारे फार्म ही बंद कर दिए। तो ऐसे मैं कई लोगों को जानता हूँ। यहाँ पर दोस्तों एक ही बंदा ठीक ठाक चला जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वालों को दोस्तों ज़्यादातर रेट का इशू नहीं आता है, और रेट कोई भी रहे तो उनको ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है। अब मैं कहना क्या चाहता हूं दोस्तों, वो चीज़ आप लोग भी समझिए, और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आने वाला जो समय है ब्रायलर फार्मिंग का, ये बेहतर होगा। उसका रीज़न भी बताऊंगा और सारी चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ दोस्तों कि गर्मी का महीना चालू हो चुका है। अब ना प्रोडक्शन जो है ब्रायलर का वो घटना निश्चित है, क्योंकि जहाँ पे लोगों के मुर्गे 40 दिन में 2700-2900 ग्राम में लिफ्ट हुआ करते थे दोस्तों, यानी कि जिस फार्म के अंदर 30 कुंटल का प्रोडक्शन होता था, 30-35 कुंटल का प्रोडक्शन निकलता था, उस फार्म का प्रोडक्शन घट करके दोस्तों अब 20 कुंटल बचेगा। तो यानी कि प्रोडक्शन कम होगा और डिमांड जो है दोस्तों, डिमांड हाई होगी। डिमांड हाई होने का भी कारण है क्योंकि जैसे ही नवरात्रि ख़त्म होगी, नवरात्रि के बाद में शादियों का सीज़न शुरू हो जाएगा और खूब मुर्गा दबा के बिकेगा दोस्तों। यानी कि जहाँ पे सेलिंग हुआ करता था, मान के चले 1 कुंटल, वहाँ पे 1.5-2 कुंटल का सेलिंग हो जाएगा, और प्रोडक्शन जहाँ पे होता था 32 कुंटल, वो आकर के 20 कुंटल पे रुक जाएगा। तो जब प्रोडक्शन की अपेक्षा रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ जाएगी, जाहिर सी बात है उस चीज़ का रेट बढ़ना निश्चित है। अभी एक हमारे जानने वाले हैं दोस्तों, गुजरात के हैं, वो 1,40,000 बर्ड का खुद से फार्मिंग करते हैं। उन्होंने भी कल इस बात पे हमारी उनकी काफ़ी ज़्यादा देर तक डिस्कस हुई। उन्होंने भी कहा कि आने वाला समय ऐसा है कि मुर्गा ना 120 प्लस ही बिकने वाला है। तो खैर ये तो बात अलग ही हो गई दोस्तों कि ये हो सकता है कि जैसे ही नवरात्रि ख़त्म हो, इसके जस्ट बाद या तो रेट आ जाएगा या तो फिर 10-15 दिन बाद, लेकिन रेट का आना एकदम तय हो गया है। क्योंकि जैसे ही हवाएं लू में बदलेंगी दोस्तों, फसलें कटेंगी, फसलें ख़त्म होंगी और हवाएं लू में बदलेंगी, तो समझ जाइए कि रेट का आना ब्रायलर में पक्का है। अब मैं जो थंबनेल में दिखाया हूं दोस्तों, किसान के बर्बादी का सबसे बड़ा कारण, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा दोस्तों। ब्रायलर फार्मिंग में ना किसान क्या करता है कि उसको लगता है कि भाई बस मैं तो अब फार्म बना दिया हूँ, लेबर रख दिया हूँ, और फिर वो काम शुरू कर देते हैं। इसके बाद जब उनका नुकसान धड़ाधड़ लगना शुरू होता है दोस्तों, तब उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। यही चीज़ होता है दोस्तों। अभी मैं कल की बात है, एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे 2 दिन पहले एक बार उन्होंने फ़ोन किया, तो मैं कहीं व्यस्त था, तो उनसे मैंने कहा कि शाम को फ़ोन करना। शाम को उन्होंने फ़ोन नहीं किया। उसके अगले दिन उन्होंने कल जब फ़ोन किया दोस्तों, तो वो बता रहे हैं कि सर मोर्टेलिटी 100, 150, 120 पर डे की निकल रही है 5000 बर्ड में। अब
उनके यहाँ जो सुपरवाइज़र साहब आते हैं उनको भी उतना आइडिया नहीं है कि एक्चुअली दिक्कत क्या है बर्ड में। और ना तो हमारे फार्मर भाई, वो तो बेचारे नए हैं ही, उनको क्या मालूम। वो क्या है दोस्तों कि आप लोगों को, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ दोस्तों, आप चाहे कहीं से जा कर के सीख लिया करो, या अगर आप कहीं नहीं जा पाते हो तो बहुत सारे चैनल पे हमारे वीडियो भी अपलोड हैं, उनको देख लो कि पोस्टमार्टम कैसे किया जाता है। जब आपको पोस्टमार्टम करना बराबर आएगा दोस्तों, तो आप ना डिजीज़ को वैसे ही डिफाइन कर सकते हो कि भाई हमारे मुर्गे में आज के डेट में ये समस्या है। और कभी भी ये गलती कोई फार्मर ना करे कि मोर्टेलिटी हो तो उसको ऐसे ही फेंक दो। यानी कि अगर एक आध मोर्टेलिटी होती है, आपको दिखता है कि भाई ये औसतन वीक बर्ड है, तो आप फेंक सकते हो। लेकिन यदि वो बर्ड मर रहा है और पर डे की कंटिन्यूसली मोर्टेलिटी निकल रही है और बर्ड का बॉडी वेट भी आम बर्ड के से अच्छा खासा मिल रहा है, तो उस बर्ड को ऐसे कभी ना फेंके दोस्तों, उसको फाड़ के देखें। कल जब उन्होंने देखा तो उनके बर्ड में दोस्तों BVID, जिसको बेरी वर्चुअल वर्सल डिजीज कहते हैं, वो बीमारी बहुत ही अच्छे से अटैक कर चुकी थी। क्योंकि दोस्तों ये बीमारी ना वर्षा पे अटैक करती है। इसमें लीवर किडनी हल्का फुल्का स्वेलिंग आता है दोस्तों, कभी कभी लीवर छोटा भी हो जाता है, कभी कभी बढ़ भी जाता है। किडनी में भी कभी कभी किडनियाँ सूख जाती हैं और कभी कभी बढ़ जाती हैं। लेकिन जब आप वर्षा निकालते हो दोस्तों, तो उसमें ना इन्फेक्शन दिखता है और उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग को कहता हूँ कि पोस्टमार्टम ज़रूर सीख लीजिए आप लोग। हुआ क्या दोस्तों कि ये समस्या इस तरह से होती है कि ये जब आता है ना, तो मोर्टेलिटी का जितना तेज़ मोर्टेलिटी होती जाएगी उतना ही ज़्यादा और इन्फेक्शन बढ़ता चला जाता है। क्योंकि वर्षा के ऊपर जब अटैक होता है बर्ड के, तो वहीं से इन्फेक्शन बहुत ही तेज़ी से बीट के माध्यम से फैलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग मोर्टेलिटी को पोस्टमार्टम करना सीखिए। पहले फीडिंग कैसे करानी है उसके बारे में सीखिए, तभी जाके आप अच्छा खासा कर सकते हैं ब्रायलर में। और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है दोस्तों कि ब्रायलर में ना मैनेजमेंट का विशेष रूप से ध्यान रखिए। यदि आपका मैनेजमेंट बिगड़ेगा तो ब्रायलर से इनकम बिल्कुल नहीं हो सकती है दोस्तों। क्योंकि सारा खेल ब्रायलर का डिपेंड करता है उसके ब्रायलर के मैनेजमेंट पर। अगर आपका मैनेजमेंट बेटर है, आप सब कुछ स्प्रे भी करते हो, पर्दे का भी ख्याल रखते हो, हवाएं किस दिशा से चल रही हैं उसका भी ध्यान रखते हो, तो आपके मुर्गे में इस प्रकार की घातक बीमारियां जल्दी नहीं आएंगी। साफ़ सफाई का भी ध्यान रखिए, इस तरह की समस्याएं कभी नहीं हो सकती हैं। और सबसे ज़रूरी दोस्तों कि दवाएं आप प्रिवेंशन से ही कौन सी दवा कब चलानी है इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखिए। अगर कोई फार्मर इस प्रकार से काम करेगा दोस्तों, तो उसके यहाँ पे मोर्टेलिटी नहीं होगी और प्रॉफिट भी अच्छा खासा होगा ब्रायलर से। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें।